हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो एक बार थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। बताएंगे सभी? सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? चलो, मुझे उम्मीद है सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर होगी। तो एक बार थम्स अप करेंगे दोस्तों। आज हमारी कौन सी है? आज हमारी कंप्यूटर की 6 क्लास है, ठीक है। और हम जो पीछे क्लास में पढ़ चुके, कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर के पार्ट्स, ये सब चीज़ हम आज अपनी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, पढ़ के आ चुके हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अब देखो, बार बार तुम आपको क्लियरिफिकेशन नहीं करूँगा कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ, अब देखो जो चीज़ आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत ही समझदारी से आगे चीज़ों को लिया जाएगा। लेकिन इन क्लासों से मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका इन क्लासों से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। जो अगर कोई आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ता है तो उसका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई सीखने के हिसाब से पढ़ता है तो उसको सीखने में कोई कमी नहीं रहेगा। इस तरीके से हम इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेकर चल रहे हैं कि मान लो कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है तो वो कंप्यूटर सीख सकता है, कोई एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहता है तो वो एग्जाम के हिसाब से पढ़ सकता है। दोनों के हिसाब से कंटेंट बहुत तगड़ा है। ये फिक्र मत करना सर कि कंटेंट कम कैसे, कंटेंट बहुत तगड़ा है, याद रखना कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो सीजीएल चाहे वो कोई सा भी A to Z एग्जाम से, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी, ठीक है। अभी तो क्लास की शुरुआत चल रही है, अभी तो बहुत लंबी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। सभी को समझ में आया? यहाँ तो सभी को समझ में आया। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे किसका? कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के वर्गीकरण पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के बारे में मतलब कौन कौन सा कंप्यूटर आया, क्या साइज था कंप्यूटर का, कंप्यूटर में कौन कौन सी मतलब उसकी जनरेशन, जनरेशन सर हमने पढ़ लिया, कौन सा उसके पर्पस थे, कौन सा उसका काम था, क्या उसका नाम था, ये सब हम आज उसके क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर को अच्छे तरीके से करेंगे। सभी को यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ आपको सभी को समझ में आ जानी चाहिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी क्लियर आपका नहीं होगा। चलो, समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आएगा बताएंगे सभी? क्लासिफिकेशन कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आएगा बताएंगे सभी? तो बोल सबका साइज की बात करेंगे, फिर आपके वर्क की, उसके काम की बात करेंगे, फिर उसकी किसकी पर्पज की बात करेंगे, ठीक है। किसकी पर्पज की बात करेंगे, समझे? चलो समझे सभी? तो बोलेंगे आप लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कैसे। अब ये जो इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। ये होता क्या है और इसके टाइप कितने होते हैं ये भी हम देखेंगे अच्छे तरीके से, इसके टाइप कितने ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपने किस पे होता है, सबसे पहले किस पे निर्भर करता है बताएंगे सभी? तो सबसे पहले हम इसका पहले एक भाग हो जाएगा, फिर इसका दूसरा भाग बताएंगे, फिर इसका हम तीसरा भाग बताएंगे, ठीक है। तीसरा भाग बताएंगे तो सबसे पहले बताइए आपका, बताओ उसमें 3 भागों में बांटा गया तो बताओ क्यों हो जाएगा, ठीक है, बताएंगे। तो बोलेंगे सर आपका हमारा क्यों हो जाएगा? तो बोलेंगे हम किस पे, पहले बेस की बात करेंगे, फिर साइज की बात, सॉरी साइज की बात करेंगे, फिर काम की बात करेंगे, फिर हम इसके पर्पज की बात करेंगे। तो पहले कौन जाएगा? तो बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। किस बात करेंगे आपका? बेस्ड, बेस्ड ऑन साइज की बात करेंगे, क्लियर। बेस्ड ऑन साइज की बात करेंगे। दूसरा हमारा फिर इसका बात करेंगे, क्लियर। हाँ तो सभी समझ में आया? पहले साइज की बात कर लेंगे इसका, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन किसकी बात करेंगे? बेस्ड ऑन किसकी बात करेंगे हमारा? कि इसके सॉरी काम की बात करेंगे इसकी, ठीक है। काम की बात करेंगे, उसका इसके पर्पज की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? इसके पर्पज की बात करेंगे। सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, कि हम तीन टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, यही हमारा क्या आज का, यही हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक। यही हमारा आपका टॉपिक रहेगा। 3 से आपका कौन सा? काम का, पर्पज का और हमारा साइज का। किसके साइज कहते हैं, कौन कौन से आया था? माइक्रो था, मिनी था, फ्रेम कंप्यूटर था, या फिर आपका सुपर कंप्यूटर था। इस तरीके हम इसकी किसका आपका किसकी बात करेंगे? वर्क की बात करेंगे। पहले एनालॉग आया, फिर आपका कौन सा आया बताएंगे सभी? एनालॉग के बाद हमारा फिर आपका सुपर कंप्यूटर, सब इसकी बात, काम की बात करेंगे। इसका यूज की बात करेंगे, पर्पज क्या था, इसका पर्पज क्या था, इस तरीके से हम इसकी बात करने वाले आज हैं। सभी को बात यहाँ तक समझ में आई? सभी तक बात यहाँ तक समझ में आई? बताएंगे सर किस किस को बात यहाँ तक समझ में आई है, ठीक है। किस किस को बात यहाँ तक समझ में आई है तो बताएंगे सर ही।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम किसकी बात कर लेंगे, सबसे पहले हम इसके क्या पहले इसके कंप्यूटर की बात कर ले। तो पहला कंप्यूटर कौन सा होगा आपका, तो पहला हमारा कौन सा आपका माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा आपका माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, समझे। दूसरा क्या होगा हमारा आपका, दूसरा हमारा आपका मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा बताएंगे सभी, तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हमारा आपका फिर क्या बताओ फटाक, तीसरा नाम बताओ, तीसरा नाम तीसरा क्या हो जाएगा। सभी मैंने आपको दो बता दिए, तीसरा बताओ फटाक से, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तीसरा बताओ सभी क्या हो जाएगा, सभी बताएंगे तीसरा क्या होगा, तीसरा कंप्यूटर क्या होगा बताएंगे सभी, बताओ सभी क्या होगा तीसरा कंप्यूटर। तीसरा हमारा कौन सा आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा, मैन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। और चौथा हमारा कौन सा आपका बोलेंगे सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, सुपर हमारा कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। ये कौन से थे हमारे, तो बोले सर ये हमारे किसके थे, आपके साइज की बात करेंगे। ठीक है, हमारे किसके थी, साइज की बात करने वाले थे अपने, ये हमारे साइज हो गए। ठीक है, ये क्या होगा हमारे साइज हो गए, सभी को बात क्लियर है कि ये क्या होगा हमारा साइज होगा। कौन कौन से हो गए, तो बोलेंगे सर हमारा कौन सा हो गया आपका, आपका कौन सा हो गया, पहले आपका माइक्रो हो गया, फिर मिनी हो गया, फिर आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, उसके बाद हमारा बोलेंगे सर आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, मैन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके बाद हमारा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ये कहते हैं हमारे इसके हमारे सभी के साइज थे, समझे, समझे सुभाष भाई। यहाँ तक इसके हमारे कहते हैं अभी सभी के ये साइज थे, आप सभी को समझ में आया। ठीक है, अब इसके काम की बात करेंगे, तो काम की बात कौन कौन सा आ जाएगा। अगर काम की बात करेंगे तो काम में कौन कौन सा आ जाएगा, तो काम में हमारा कौन सा आएगा, पहले एनालॉग आ जाएगा। ठीक है, हमारा एनालॉग आ जाएगा। उसका बाद हमारा कौन सा आपका डिजिटल आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल आ जाएगा। ये क्या सब ऐसे काम की बात, ये काम के पर्पज से। और तीसरा कौन सा हम आपका हाइब्राइड आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका बोला तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा बताएं सभी का, तीसरा नंबर क्या होगा, तो बस आपका तीसरा नंबर होगा आपका हाइब्राइड। ठीक है, कौन सा आपका हाइब्राइड हो जाएगा, समझे कि आपका हाइब्राइड, हाइब्राइड का आपका हाइब्राइड सब ये क्या सब आपके सब कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या सब आपके सब बोलेंगे सर आपके ये हमारे सब कंप्यूटर हैं, सभी को समझ गए। ये क्या सब हमारे सबके, ये सब हमारे क्या आपके कंप्यूटर हैं, ये क्या सब हमारे आपके कंप्यूटर है सभी। ये क्या इसका काम था, तो ये क्या इसका देखो, ये क्या साइज के बारे में बात करी हमने, साइज के बारे में बात करने के बाद उसके बाद हमने किसके बारे में बात करी, पहले साइज के बारे में बात कर रही है, उसके बाद हम किसके उसके काम के बारे में बात करें, उसके किसके बारे में बात करेंगे, उसके आप यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसको यूज के बारे में बात करेंगे, तो यूज बताएंगे आपका पर्पज क्या है, तो पर्पज होगा आपका एक तो हो जाएगा जर्नल, एक हो जाएगा आपका स्पेशल। ठीक है, एक हो जाएगा जर्नल, एक हो जाएगा आपका स्पेशल। और जर्नल और स्पेशल में आपका अंतर बताएंगे सभी, जर्नल और स्पेशल में आपका अंतर बताएंगे। एक तो हम जर्नल की बात करेंगे, जनरल कंप्यूटर की बात करेंगे, जनरल पर्पज की बात करेंगे। ठीक है, जनरल पर्पज की बात करेंगे। दूसरा हमारा किसकी बात करेंगे आपका स्पेशल, क्या स्पेशल की बात करेंगे। ठीक है, इस स्पेशल पर्पज की बात करेंगे। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, सभी को बात यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या हमारे ये हमारे क्लास कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण है कि हम कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। तो कंप्यूटर साइज होता है, बोल सबका साइज के आकार पे देख लेंगे हम, उसके बाद काम के आकार पे देख लेंगे, उसका हम किस पे आपका यूज के आकार पे देख लेंगे, इनका यूज कैसे कैसे होता है। तो बोलेंगे आपका जर्नल की बात करेंगे, तो जर्नल में हमारा क्या हो जाएगा, तो जर्नल में हमारा हो जाएगा जैसे कि टाइपिंग वगैरह, सर्वर वगैरह पे जाते हो, रिज्यूम टाइपिंग कराना, लेटर वेड बनवाना, डिजाइनिंग कराना, इस किस में आएगा आपका जर्नल में आ जाएगा। अगर स्पेशल की बात करोगे तो स्पेशल में कौन सा आएगा आपका, स्पेशल में हमारा हो जाएगा जैसे कि हमारा डिफेंस में हो गया, और मौसम वगैरह जानकारी हो गया, उसका हॉस्पिटल वगैरह हो गया, बड़े बड़े कामों में इसका यूज होता है। ठीक है, ऐसे हम इसकी बात करेंगे, तो आपके काम की बात करेंगे तो काम में क्या हो जाएगा, काम में बोलेंगे तो आपका देखो एनालॉग, एनालॉग प्लस डिजिटल बनकर क्या बनता है आपका हाइब्रिड बनता है। ये किसमें होता है आपका हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है। ये किसको होता है डिजिटल मतलब नॉर्मल यूज होता है, इसका मतलब इस तरीके से हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारा माइक्रो हो जाएगा, माइक्रो कौन सा कंप्यूटर होता है, तो सर बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर हमारा कौन सा था, माइक्रो कंप्यूटर हमारा होता है जो आजकल हमारे चल रहा है वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर थोड़े बड़े होते हैं। उसके बाद आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर भी बड़ा होता है, आपका सुपर कंप्यूटर भी बड़ा होता है। ये तीनों कंप्यूटर बड़े होते हैं। उसके बाद आपका माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर जो आप आजकल यूज होते हैं मार्केट में वो सब कौन से होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर हो जाते हैं। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सब कौन से आपके माइक्रो कंप्यूटर हो जाते हैं। सभी समझ गए, यहाँ सभी को समझ में आए, इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है। चलो
मुझे उम्मीद है सभी को बात इतनी अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो उसकी बात करेंगे आगे हम। चलो उसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे भी क्या लिखा था, वही सेम लिखा हुआ है पर्पज, उसके बारे में यहाँ पे वही जो मैंने पीछे बताया था वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, समझे। जो मैंने आपको पीछे बताया था वो यहाँ पर भी आपको टेस्ट फॉर्म में लिख दिया, मैंने आपको वैसे बताने की कोशिश की है। आपको सब कंप्यूटर है, हाइब्रिड वगैरह ये आपके कंप्यूटर है। चलो आपके आकार की बात में हम किसकी बात करेंगे, तो आकार मतलब बेसिस की बात करेंगे इसके, कि ऑन द बेसिस ऑफ आकार, ठीक है। साइज की बात करेंगे तो पहला कौन सा आएगा हमारा, पहला हमारा कौन सा आएगा, तो पहला हमारा कौन सा आएगा, पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर का यूज मैंने बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर का यूज नॉर्मल यूज होता है, जैसे हमें मार्केट वगैरह में इसका यूज होता रहता है, ठीक है। मार्केट वगैरह में इसका यूज होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। देखो मार्केट में तो सब कंप्यूटर का यूज होता है, लेकिन छोटे बड़ा जो टाइपिंग वगैरह और कह सकते हैं सर्वर वगैरह पे देखने को मिलते हैं, बैंक वगैरह में देखने को मिलते हैं, जो छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं उनमें इसका यूज होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का यूज होता है। तो ये इतने इतने छोटे होते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ये किसी एक डेस्क या टेबल पर, कहना मतलब डेस्क पे या फिर बोले सबका एक ब्रिक केस में लेकर रखा जा सकता है। तो कहना तो छोटे हैं, छोटे मतलब है किसी एक टेबल पर रख सकते हैं। टेबल मतलब जो बैंक वगैरह में होते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं, उनमें जो टेबल पर रखे कंप्यूटर होते हैं, जो आजकल रखे जाते हैं साइबर वगैरह वाले जो रखते हैं अपने, वहां पर क्या होता है आपको उन जगह पर, तो वो ये यही वाले वो कंप्यूटर कौन सा आपका माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा, समझे। तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। तो इनमें से, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग व्यापार मतलब कोई बिजनेस में, शिक्षा मतलब एजुकेशन में, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ में, ठीक है, स्वास्थ्य मीनिंग हेल्थ में, आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इन कंप्यूटर को पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। पीसी का मतलब क्या होता है सर, पीसी का मतलब होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पीसी का मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक पीसी और होता है, उसका दूसरा मीनिंग होता है यहाँ पर, इसका क्या है, एक पीसी और होगा, आपको वो आगे बताऊंगा मैं, एक पीसी और होगा उसको आगे बताऊंगा, लेकिन उसका मतलब है पीसी होगा, इसका मतलब भी आपका पीसी होगा। तो पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, और एक नाम उसी टाइम बताऊंगा जिस टाइम उसका यूज होगा, ऐसा बता दूंगा तो आप भूल जाओगे। पहले याद रखो कि पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, और एक जगह इसका नाम और आता है, लेकिन वो दूसरी कैटेगरी में आता है, उसका मीनिंग दूसरा होता है, ठीक है, उसका मीनिंग दूसरा होता है। सी का मीनिंग चेंज हो जाता है, पी का मीनिंग वही रहता है, उसमें भी पी का मीनिंग वही रहता है, सी का मीनिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आप पर्सनल कंप्यूटर मान सकते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक चीजें, यहाँ तक चीजें समझ गए आप। चलो यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे। चलो अगले बात करेंगे हम। अगला क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ तक तो हमारा ये माइक्रो कंप्यूटर था। माइक्रो कंप्यूटर और भी है, और भी शिक्षा में लैपटॉप वगैरह और हमारा जो बिल वगैरह काटते हैं वो सब, वो किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। किस में आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। चलो अगला बात करेंगे हमारा क्या हो जाएगा। चलो अगला क्यों आपका माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार देख लेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। अभी माइक्रो कंप्यूटर तो मैंने बताया था कि यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो बोलेंगे आपका बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन सबका इसका यूज होता है, व्यापार में और बैंकिंग वगैरह में। कहने का मतलब है जहां भी आपका छोटा माइक्रो कंप्यूटर होगा तो वहां पर इसका यूज होता है। कहने का मतलब सब जगह गाड़ी बाइक इस जगह इसका यूज होने लगता है, ठीक है, इस जगह इसका यूज होने लगता है। तो बोलेंगे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है आपका, डेस्कटॉप कंप्यूटर को होता है, डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, तो इसी को क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, समझे। इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसी को हम पीसी भी बोल देते हैं, इसको हम पीसी भी बोलते हैं, ठीक है, पीसी भी बोलते हैं। इसी को हम कंप्यूटर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या डेस्कटॉप भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप भी बोल देते हैं। कहते हैं ना आपको एक डेस्कटॉप खरीद कर लानी है, एक कंप्यूटर खरीद कर लाना है, एक पीसी खरीद कर लानी है, तो कहने का मतलब पूरा सिस्टम खरीद कर लाना है, ठीक है, पूरा सिस्टम खरीद कर लाना है। इस तरीके से डिस्प्ले का ही नाम दिए जाते हैं, डिस्प्ले का ही नाम दिया, डिस्प्ले हो गया, मॉनिटर हो गया और टर्मिनल हो गया, ये सब इसको नाम दिए जाते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, कंप्यूटर को कई नाम दे दिए गए हैं, लेकिन मैन के अगर बोलेंगे तो पीसी मतलब पूरा कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप मतलब पूरा कंप्यूटर हो गया, और आपका इस तरीके से हम कह सकते हैं। और मार्केट में मतलब एक अच्छे नाम बोल दिए जाते हैं, बाकी इनका मीनिंग कुछ अलग रहता है, लेकिन बोल देते हैं क्या क्या बोलते हैं ना मार्केट में, हमको पीसी बिल्ड करानी है। पीसी बिल्ड का मतलब होता है पूरा कंप्यूटर हमको सिस्टम बैठवाना है अपने ऑफिस में, इस तरीके से कंप्यूटर बनवाना है, डेस्कटॉप बनवानी है, इस तरीके से हमारे को हो जाता है, इस तरीके से हमारे लिए हो जाता है, समझे। तो इस ये यह पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। इन्हें इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, तथा ये कंप्यूटर सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। इनका क्या है, सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट में, इनका क्या है, सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग के रूप में वाला कंप्यूटर है, इनको क्या सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। आज तक देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन यूज लेते हैं, तो वो आपके माइक्रो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज हुआ जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाला कंप्यूटर कौन है, तो बोलेंगे आपका माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, बोले से आपका माइक्रो कंप्यूटर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे सबसे ज्यादा प्रयोग होने
वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन है, तो सर बोलेंगे आपका माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ तक बात क्लियर है, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा सबसे वाला, कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। अगला हमारा लैपटॉप के बारे में पढ़ेंगे, तो लैपटॉप देखो क्या है, लैपटॉप एक नोटबुक है, ठीक है। लैपटॉप क्या एक नोटबुक की तरह है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे नोटबुक की तरह है, देख लेंगे इसके इसके हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आपको लिखा हुआ सर, आपका लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है सर, लैपटॉप एक नोटबुक की, लैपटॉप का क्या, लैपटॉप का दूसरा नाम क्या है, तो उसमें लैपटॉप का दूसरा नाम क्या है, तो लैपटॉप का दूसरा नाम हमारे को आपका नोटबुक हो जाएगा, समझे, क्यों आपका नोटबुक हो जाएगा। क्यों नोटबुक हो जाएगा, क्योंकि इसको हम नोटबुक की तरह यूज कर लेते हैं, जहां मर्जी करें वहां यूज कर लिया, ट्रेन में बैठे यूज कर लिया, बुक प्लेन में बैठे यूज कर लिया, बाहर बैठे यूज कर लिया, कुर्सी पे बैठे यूज कर लिया। कहने का मतलब है कॉपी की तरह खोल बंद कर लेते हैं, जब मर्जी करें जब इसका यूज कर लेते हैं, जब मर्जी करें इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे हमने देखा कॉपी खोल लेते हैं, कॉपी को, कॉपी हमारे हाथ में होती है तो खोल के पढ़ने लगे, खोल के बंद कर दिए किसी एनी टाइम, तो ऐसे ही हमारे क्या लैपटॉप का यूज होता है, जिसको हम नोटबुक भी कहते हैं, ठीक है, नोटबुक कहते हैं। अब मान लो जैसा आप कभी आप मतलब देखा होगा आपके गाँव में, मतलब कोई कर्मचारी आते हैं, सरकारी कर्मचारी जो आते हैं, तो वो कॉपी लेके घूमते हैं घर घर, किसी काम से आते हैं, मान लो कोई लाइट बिल वाले आते हैं अक्सर, तो लाइट बिल वाले जो आते हैं सरकारी कर्मचारी, तो वो कॉपी लेके घूमते हैं। इसी तरीके से क्या ये भी होता है, तो वो कॉपी जब उनका नाम लिखना होता है तो खोल लेते हैं, और नाम नहीं लिखना होता है तो बंद कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा कंप्यूटर है, मान लो कहीं पर मैं काम यूज करना है तो खोल के नोट कर लिया टाइपिंग करके, और उसको फिर सेव करके बंद कर लिया, तो यही काम नोटबुक की तरह हो जाता है, ठीक है। अब इसका आविष्कार किसने किया, तो बोलेंगे इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार एडम आर्थवस ने किया, ठीक है। एडम आर्थवस ने कभी किया था, तो 1981 में किया था, क्लियर, 1981 में किया था, याद रखेंगे। तो बोलेंगे लैपटॉप वाज इन्वेंटेड द एडम ऑर्सन इन द ईयर्स इन 1981 में क्या हुआ था इसका, 1981 में क्या इसका आविष्कार हुआ, और किसने किया, तो बोलेंगे एडम आशरवन, ठीक है, आशवर्न ने किया, ठीक है, एडम आशवर्न ने इसका क्या किया था, इसका आविष्कार किया था, समझे, इसका आविष्कार किया। तो ये क्या होता है आपका, तो यही क्या होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर का, ये भी एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का ये भी क्या आपका एग्जाम्पल है, समझे, ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अगले देखेंगे हमारा, अगला आपका पाल्म टॉप, ठीक है, क्या बोलेंगे आपका पाल्म टॉप हो जाएगा। तो पाल्म टॉप क्या होता है सर, पाल्म टॉप एक मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है, मिनी लैपटॉप कह सकते हैं। तो ये क्या होता है बताएंगे सभी। तो ये देखो सर क्या होता है आपका, आपके सामने चीजें हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है, एग्जाम्पल है, ये भी आपको माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो बोलेंगे इट इज द पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर लाइक अ लैपटॉप, इट इज ऑल्सो द कॉल्ड मिनी लैपटॉप। कहने का मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिनी लैपटॉप कहते हैं, समझे, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं आपका मिनी लैपटॉप कहते हैं, मिनी लैपटॉप होता है ये भी, क्या पाल्म टॉप जो होता है आपका मिनी लैपटॉप होता है। तो ये लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है, इसे मिनी लैपटॉप कहते हैं। मतलब ये क्या, जो एक लैपटॉप जो होता है बड़ा होता है, लेकिन एक होता है थोड़ा छोटा होता है, ये भी क्या आपका पोर्टेबल होता है। और लैपटॉप भी हम क्या कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके आ सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी जहां आपकी मर्जी करो वहां आपके लैपटॉप को लेके जा सकते हैं, ऐसे ये वाला को आपका। तो ये भी क्या पाल्म टॉप भी क्या आपका इसी तरीके का, कहीं भी इसको लेके जाओ, कहीं भी चलाओ, ये भी होता है आपका ये कंप्यूटर होता है, मिनी लैपटॉप इसको कहा जाता है, मिनी लैपटॉप इसको कहा जाता है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई, बताओ, चलो समझ में आई सभी के। समझ में आई सभी के बात, चलो, मुझे उम्मीद है सभी को अच्छे तरीके से बात समझ में आई होगी, और चीज़ों को आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है, चीज़ों को आप समझ भी रहे होंगे, और समझ में भी आपको आ रही होगी। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपका क्या पीडीए का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, सॉरी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, पीडीए का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब ये क्या होता है, देखो इसको, इस कंप्यूटर को आपने कहाँ देखा होगा, इस कंप्यूटर को आपने बिल वाली जगह देखा होगा, जैसे मॉल में देख लिया, मॉल में देखा होगा, कहीं पर भी मान लो कोई आपका लाइट बिल वाले भी काटने आते हैं, जो बिजली बिल लेने आते हैं गांव में, उनके पास भी देखा होगा आपने, और जो मतलब व्यापारी के पास, मतलब इसको कहीं आपको कहीं ना कहीं आपको देखना मिला होगा, ठीक, कहीं ना कहीं आपको देखना मिला होगा, होटल वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं ये वाले। तो ये कौन सा होता है आपके, ये पीडीए होते हैं। पीडीए एक मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको भी हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ये भी क्या होता है आपका। तो बोला सर ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर का होता है, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है, क्लियर, माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम होता है, सभी को बात क्लियर है। चलो देखते हैं, तो यह क्या, ये भी एक क्या प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है, इसको भी हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ये भी क्या आपका पोर्टेबल कंप्यूटर है, इसको भी हम क्या कहीं भी लेके जा सकते हैं, जहां मर्जी करें वहां इसको लेके जा सकते हैं, ये भी क्या होता है हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। तो इट इज आल्सो अ टाइप, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब ये भी क्या है, यह भी एक
पोर्टेबल कंप्यूटर का टाइप है, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर का टाइप है, मोबाइल की तरह होता है। आजकल मोबाइल की तरह ये भी क्या छोटा सा, आपने कहीं भी देखा होगा जहाँ गए होंगे तो कहीं भी होटल वगैरह या फिर बोलेंगे किसी बिजनेस में या फिर किसी हाँ भी मतलब कई जगह इसको देखने को मिलता है, दुकान वगैरह पर भी आजकल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। अगला देखेंगे, अगला क्या हमारा टैबलेट कंप्यूटर। अब टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है, तो टैबलेट हमारा जो आजकल आप सभी के पास होती हैं। आप जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो मोबाइल की जगह क्या यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं। टैबलेट यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होती है और हमको पढ़ना ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा पढ़ते हैं तो छोटे से मोबाइल में हम क्या हुआ, छोटे से मोबाइल में हम देख नहीं सकते, ठीक है। छोटे से मोबाइल में हम इसको देख नहीं सकते, छोटे से मोबाइल में इसको हम देख नहीं सकते, इसीलिए कि इसका यूज़ किया जाता है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं टैबलेट का। टैबलेट में थोड़ा सा बड़ा होता है और चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगता है, जिससे हमारी आंखों पर इफेक्ट कम पड़ता है, ठीक है। हमारी आंखों पर जोर कम पड़ता है। और मैं एक बात आपको बता दूं, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि कभी भी आप पढ़ाई बहुत करते होगे, और देखो आजकल जैसे एग्जाम टिपिकल बनाए जाते हैं, जैसे एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है, वैसे वैसे देखा जाए तो इतना कंपटीशन है कि बहुत कंपटीशन है। उसके लिए आपको कम से कम 12 से 13 घंटा डेली पढ़ना पड़ता होगा। अब डेली जब 12 से 13 घंटा पढ़ोगे तो उसके लिए आपको आंखें मान लो 4-5 घंटे तो स्क्रीन पर रखनी पड़ेंगी। और जब 4-5 घंटे आप आंखें स्क्रीन पर रखोगे तो कभी भी लाइट कमरे की बंद कर कर नहीं चलाना है, कभी भी लाइट कमरे की बंद कर कर नहीं चलाना है। और एक आदत खत्म कर देना, जो रजाई ओढ़कर और जो कंप्यूटर में देखते हैं ना रात को मोबाइल, उसको भी बंद कर देना। क्योंकि मान लो जो फोकस होता है ना, आंखों का फोकस, जब लाइट कमरे की जलती है तो पूरा फोकस रहता है, लेकिन जब लाइट बंद हो जाती है तो आंखों का पूरा फोकस किस पे हो जाता है, स्क्रीन पे हो जाता है। और जब स्क्रीन पे हो जाता है तो फिर आंखों को क्या हो सकता है, आंखों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आंखों को दिक्कत आ सकती है। चलो अब ये क्या टैबलेट कंप्यूटर क्या है, ये क्या देखो, ये लैपटॉप से थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। लैपटॉप से थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। चलो समझे। तो ये क्या आपका टैबलेट क्या है, टैबलेट कंप्यूटर हो जाएगा। तो बोलेंगे टैबलेट कंप्यूटर की तरह एक सामान होता है, टैबलेट लैपटॉप की तरह, टैबलेट लैपटॉप की तरह, टैबलेट लैपटॉप की तरह सामान, पर टैबलेट ज्यादा सुविधाजनक, मतलब कहने का मतलब है टैबलेट क्या होता है, एक लैपटॉप की तरह ही होता है। टैबलेट भी एक लैपटॉप की तरह होता है, लैपटॉप की तरह फंक्शन होते हैं, सब कुछ देखने को लैपटॉप की तरह लगता है, और लैपटॉप से ज्यादा सुविधाजनक होता है। क्यों, क्योंकि लैपटॉप में देख सकते हो नीचे इस तरह की तय होती हैं, उसको बंद करना खोलना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही स्क्रीन होती है और काम अच्छा कर लेता है, और लैपटॉप की जगह ही कहीं ना कहीं काम करने का काम करता है, ठीक है। लैपटॉप की तरह ये काम करता है। तो ये क्या होता है हमारा आपका, तो टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा टैबलेट कंप्यूटर होता है सभी। ये भी किसका आपका, तो बोले सब ये भी आपका किसका, माइक्रो कंप्यूटर का हमारा क्या आपका एग्जाम्पल, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का हमारा क्या आपका एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब है जो आपके छोटे छोटे जो यूनिट है कंप्यूटर के, वो किस में आते हैं, तो बोले आपका माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। क्लियर, किस में आएंगे, आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, माइक्रो कंप्यूटर में सभी को आते हैं। समझ गए सभी। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए या नहीं, बताओ फटक से। तो ये किस में होते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर में होते हैं। चलो अगला देखते हैं हमारा, अगला होगा आपका मिनी कंप्यूटर। देखो अभी क्या आ गया आपका, देखो मैंने क्या बताया था कि आपका 4 टाइप बताए थे, 4 टाइप में कौन सा आपका आ गया, तो बोलेंगे सर आपका, देखो मैंने कितने टाइप बताए थे, तो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से। एक आपका कंप्यूटर साइज की बात करेंगे तो हमारा माइक्रो, उसके बाद आपका मिनी, ठीक है। उसके बाद आपको मिनी बताया था, मिनी बताया था। तो मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे, फिर आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे, फिर सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। तो हमारा कौन सा आ गया अभी, अभी आ गया आपका मैन सॉरी मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, थोड़ा सा उससे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उससे किससे ज्यादा बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा बड़ा होता है, क्षमता भी ज्यादा होती है। और कहने का मतलब है माइक्रो कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ही आदमी को यूज होता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर चलाने के लिए कई सारे आदमियों को यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी पीसी, इसके अंदर कई सारे यूनिट लगे हुए होते हैं, ठीक है। समझ गए, चलो समझे, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। तो बोलेंगे सर हमारा मिनी कंप्यूटर इसका आविष्कार कब हुआ, तो बोले इसका 1960 में हुआ था, ठीक है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, मिनी कंप्यूटर हम क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर के मीडिया के साइज के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। मीडियम साइज के क्या होते हैं आपके, ये मीडियम साइज के मतलब ना ज्यादा बड़े होते हैं और ना ज्यादा छोटे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है। ना ज्यादा बड़े कंप्यूटर होते हैं, और जो अभी जो माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं, लेकिन और ज्यादा बड़े नहीं होते, क्योंकि और भी बड़े कंप्यूटर आएंगे, ठीक है। और भी बड़े कंप्यूटर आएंगे, सुपर कंप्यूटर हो गया आपका, फिर मैन फ्रेम कंप्यूटर, ये बहुत बड़े कंप्यूटर है। ये थे मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो क्या आपका मिनी क्या है, तो मीडियम साइज के कंप्यूटर
होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। देखो माइक्रो कंप्यूटर में बताया था ना कि माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं, लेकिन और कंप्यूटर से छोटे होंगे, और किससे, ये जो माइक्रो कंप्यूटर मैंने पढ़ा था उससे अधिक क्षमता वाले होते हैं, अधिक काम करने वाले होते हैं, ठीक है। अधिक महंगे होते हैं, अधिक क्षमता वाले, उससे महंगे भी होते हैं, ठीक है, उससे महंगे भी होते हैं। एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि एक से अधिक लोग इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। इसमें क्या है, एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। सीपीयू हमारे क्या काम करता है, तो इसमें क्या है, एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। इनका प्रयोग बड़े बड़े डाटा को संग्रहित करना, बड़े डाटा को संग्रहित करने की में किया जाता है। उदाहरण के लिए टिकट रिजर्वेशन, बड़े ऑफिस, कंपनी आदि। 1960 में इसका क्या पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी फर्स्ट का विकसित हुआ, ठीक है। पीडीपी फर्स्ट हमारा विकसित हुआ, कहने का मतलब 1960 में हमारा कौन सा आपका पीडीपी कंप्यूटर हमारे के वो विकसित हुआ। और ये जो कंप्यूटर होते हैं मिनी माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं, लेकिन और कंप्यूटर से हो सकता है छोटे होंगे। और ये क्या होते हैं, ये इनका यूज कहाँ पर होता है, तो इनका यूज हमारा बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे बैंकों में। एक तो बैंकों में छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो अलग, लेकिन जो बैंकों में अलग वाले जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, अंदर अपना सेव करते हैं, जैसे टाटा हो गई, बहुत सारी कंपनी हो गई, मुकेश अंबानी जैसी कंपनी हो गई, तो वहां पर इनका यूज किया जाता है डाटा को सेव करने के लिए, ठीक है। ये इसमें क्या एक से अधिक इसमें क्या सीपीयू क्या होते हैं, सीपीयू इसमें ज्यादा लगे होते हैं, और सीपीयू ज्यादा लगे होंगे तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक लोग इस पर काम करते हैं, ठीक है। एक से अधिक लोग इस पर काम करते हैं, याद रखना, एक से अधिक लोग इस पर आपके काम करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है कि ये हमारा क्या हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया। हमने अभी तक कितने कंप्यूटर पढ़े, तो बोलेंगे सर हमने अभी तक क्लासिफिकेशन में 2 कंप्यूटर पढ़े। वैसे तो हम कंप्यूटर लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन टॉपिक की बात करेंगे तो कौन कौन से पढ़ ले, माइक्रो पढ़ लिया जो कि हमारा नॉर्मल यूज, उसके बाद मिनी पढ़ लिया, मिनी का होता है बड़ा कंप्यूटर होता है, एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, और कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, डेटा प्रोसेस करने की क्षमता अधिक होती है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज होता है, ठीक है, समझे। बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज होता है। और इसमें सीपीयू को होते हैं एक ज्यादा लागू होते हैं, सीपीयू के इसमें सीपीयू जो होते हैं एक से अधिक सीपीयू होते हैं, इसलिए इसका क्या, इसलिए इस पे क्या है, कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है इस पे काम भी इस पे ज्यादा लोग करते हैं, एक लोग काम नहीं करता, ज्यादा लोग इस पे काम करते हैं। यहां तक हमने 2 कंप्यूटर पढ़ लिए, यहां तक हमने 2 कंप्यूटर पढ़ लिए। अगली बात करेंगे हमारा किसका आएगा, अगला आएगा हमारा मैन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक समझे। मैन फ्रेम कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर क्या होगा सर बोलेंगे, तो मैन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेंगे। इंग्लिश देखो मैं आपको पढ़ने रहा, इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा के भी कोई मतलब ज्यादातर देखा जाए तो हिंदी मीडियम से बच्चे रहते हैं, वो अलग बात है कि 3-4 या बोलो 10% 20% मान लो कि इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, लेकिन वो भी हिंदी को समझते हैं। इसलिए इंग्लिश आप खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको हिंदी कहीं कहीं आपको इंग्लिश बताकर चलूंगा, जहाँ आपको इंग्लिश बताने की जरूरत पड़ेगी, और कहीं कहीं मैं आपको बताकर नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया तो हिंदी वाले बच्चे चले जाएंगे और बोलेंगे सर आप तो इंग्लिश पढ़ाने में लगे पड़े हो, हम इंग्लिश थोड़ी पढ़ने आए, हम कंप्यूटर पढ़ने आए, हमें अपना एग्जाम निकालना है। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कम समय में तैयार हो जाता है, और सवाल फंस जाता है, क्योंकि हमारा जो काम पड़ता है आजकल मोबाइल से लैपटॉप से पड़ता है सबका, तो सबके दिमाग में कंप्यूटर अच्छे तरीके से फंस जाता है, समझे। और सवाल बहुत आसान पूछे जाते हैं, कभी कभी कोई बड़ा एग्जाम हो तो मुश्किल पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, आपको कंटेंट देख के लग ही जाता होगा, ठीक। कंटेंट देख के आपको लग ही जाता होगा कैसे पढ़ाते हैं सर, किस तरीके का मेहनत करते हैं, समझे। चलो, आकार बड़ा होता है इनका, आकार बड़ा होता है, कार्य क्षमता अधिक 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 स्टोरेज, मतलब कार्य क्षमता क्या, आकार इनका क्या होता है, बड़ा होता है, क्या मैन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मैन फ्रेम कंप्यूटर का आकार बड़ा होता है, ठीक है। और कार्य क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद अधिक क्या, स्टोरेज क्षमता होती है, कहने का मतलब है अधिक स्टोरेज क्षमता होती है। मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी बेची वस्तुओं को ब्यौरा बैंक का डेटा, कर्मचारी डेटा, बिल तैयार करने में आदि किया जाता है। कहने का मतलब इसका भी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका भी प्रयोग हमारा कहाँ पर किया जाता है, इसका भी हमारा बिजनेस वगैरह में किया जाता है। लेकिन ये काफी क्षमता वाला कंप्यूटर होता है, काफी बड़ा होता है, और इसमें क्या पे किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है, तो बोलेंगे इसका बैंक वगैरह, बिजनेस वगैरह, कंपनी वगैरह में, इसी का भी कंपनी वगैरह में यूज किया था, ठीक है। कंपनी में तो यूज तो सब कंप्यूटर कंपनी में ही किया जाएगा, ऐसा थोड़ी जंगल में किया जाएगा, ये मत समझना सर इसका भी यूज तो कंपनी में हो रहा है, तो अंतर क्या रहा, अंतर ये है, देखो इन सब कंप्यूटर में अंतर क्या रहेगा बताऊं, सबका यूज कंपनी में ही होगा।
अपने आम यूज होगा, ठीक है, समझे, आम यूज होगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी वैसे वैसे इसका यूज होगा। मान लो कोई बड़ी कंपनी है तो उसको बड़ा कंप्यूटर लगेगा। कोई मान लो साइंस वाला, कोई मेडिकल साइंस वाला, मतलब जगह जगह बड़ी बड़ी रिसर्च होती है, तो वहां पर जैसे जैसे कंप्यूटर लगते हैं तो वो कौन से होते हैं, ये वाले कंप्यूटर, इस तरह कंप्यूटर वहां पर लगाए जाते होंगे, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर वहां पर आपको लगाया जाता है। ये मैं समझना, देखो कंप्यूटर सबका यूज होगा, कंपनी में जो होगा, लेकिन उनका साइज, उनका काम अलग अलग होगा, ठीक है, उनका साइज, उनका काम अलग अलग होगा। ये मैं समझना सर, जब सबका यूज ही कंपनी में हो रहा है तो फिर अंतर ही कह रहा, अंतर ये है कि जैसा काम वैसा कंप्यूटर, जैसा काम वैसा कंप्यूटर, ठीक है, समझे, जैसा काम वैसा कंप्यूटर। चलो अगला हमारा क्या आपका, तो पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, पहले पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360। IBM 360 देखो ये क्या बताओ, ये किस जनरेशन में बना था, IBM 360 किस जनरेशन में बना था बता देंगे तो जेने एडम्बल, अडम्बल, ये क्या बताएंगे यहाँ पे क्या होगा आपका, अडम्बल बैन फ्रेम कंप्यूटर का पिता। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो होगा आपका ये, यहाँ पर आपका, यहाँ पर और शब्द होगा, तो यहाँ पर आपका शब्द होगा किसको, तो यहाँ पर होगा को, यहाँ पर को होगा, और यहाँ पर होगा आपका मैन, ठीक है। मैन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, किसको, किसको पिता कहा जाता है, किसको पिता कहा जाता है, बोलेंगे जेने एडम्बल को, जेने एम एम डहल को, ठीक है, जेने एम डहल को। देखो इनके नाम जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत लेना मुश्किल हो जाता है इन सब साइंस जितने जितने भी आविष्कारक होते हैं, इन सब के नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो माफ करना इस चीज के लिए, लेकिन आपके सामने लिखा पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस सामने लिखा पढ़ सकते हैं। चलो समझे, तो इनका क्या, इनको क्या, इनको ही पिता कहा जाता है, किसको, कंप्यूटर का इनको ही क्या कहा जाता है, इनको ही हमारा पिता कहा जाता है, समझे सभी, सभी समझे। चलो अगला आएगा हमारा, अगला क्या होगा, देखो ये क्या रहते हैं सब, ये कौन सा आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, कितने कितने बड़े आपको दिख ही रहे हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, आपके मैन कंप्यूटर होते हैं, जो कि आपको कितने कितने बड़े दिख रहे हैं, समझे, ये कितने कितने बड़े कंप्यूटर हो, ये क्या हमारे सब कंप्यूटर होते हैं, समझे। चलो चलो आगे देखते हैं, हमारा अगला आएगा सुपर कंप्यूटर। अब देखो सुपर कंप्यूटर भी देखो उसका भी यूज कहीं ना कहीं किया जाता होगा, ऐसा थोड़ी कंप्यूटर बना है तो कहीं यूज नहीं किया जाएगा, कहीं तो यूज किया जाएगा ना, इसको कहीं तो यूज किया जाएगा, तो बताओ फटाक से कहाँ पर यूज किया जाएगा, तो बोलेंगे सर सुपर कंप्यूटर देख लेंगे, आप अपना सुपर कंप्यूटर देखेंगे, सुपर कंप्यूटर क्या है, तो बोलेंगे सर आपका सबसे बड़े आकार के सबसे अधिक स्टोरेज, सबसे बड़े आकार के सबसे बड़ा, सबसे अधिक स्टोरेज, बहुत सारे सीपीयू, मतलब कह सकते हैं कि इनमें बहुत सारे सीपीयू लगे रहते हैं, इसमें क्या बहुत सारे सीपीयू लगे रहते हैं, सबसे तेज स्पीड, सबसे तेज स्पीड, सबसे ज्यादा विश्वसनीय, ये कुछ ही सेकंड में हजारों मनुष्य के बराबर काम कार्य करने में क्षमता, कहने का मतलब है ये सुपर कंप्यूटर जो होता है, नाम ही सुपर है, इसका मतलब काम भी सुपर होगा। जब नाम ही सुपर कंप्यूटर तो काम भी सुपर होगा। इसमें क्या रहता है, बहुत फास्ट काम करता है, काफी आकार का बड़ा होता है, और इसका यूज बड़ी बड़ी डिफेंस सिस्टम कंपनियों में किया जाता है, और इसका जो ये एक बार में बहुत सारे अधिक सीपीयू लगे होते हैं, और हजारों की मनुष्य संख्या में, हजारों मनुष्य की संख्या के बराबर कार्य करने की क्षमता रखता है, हजारों मतलब हजारों होते हैं, समझे, तो हजारों मनुष्य की काम करने के बाद क्षमता रखता है, और ये क्या होता है हमारा सुपर, मतलब सुपर ही होता है, समझे। चलो अगला है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक, अब देखो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, यूज देख लेंगे, इसका यूज देख लेंगे, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बोले आपका वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हो गया आपका, शोधशालाओं हो गया, प्रयोगशालाओं, मौसम के बारे में, मौसम के बारे में, भविष्यवाणी, अंतरिक्षवाणी, अंतरिक्ष में, यातायातों में, और उसके बाद हमारा अंतरीय यात्रियों के भोजन, हाई लेवल की एनिमेशन, हाई लेवल की एनिमेशन आदि में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, आदि में किया जाता है। कहने का मतलब है जो जो इसका यूज किया जाता है बड़ी बड़ी जगह यूज किया जाता है। अब ये सब बड़ी बड़ी जगह, वैज्ञानिक हो गया, शोध प्रयोगशाला हो गया, मौसम हो गया, भविष्यवाणी करना, अंतरिक्ष में यात्राओं के लिए अंतरराष्ट्रीय आंतरिक यात्रियों को भेजना, कहने का मतलब है अंतर अंतर में ऊपर सैटेलाइट वगैरह चलाना, हाई लेवल के एनिमेशन बनाना, ये सब किसमें किसमें यूज किया जाता है इसमें, तो ये सब किसमें होता है आपका सुपर कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है, किसमें आपका सुपर कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है, समझ गए। तो कहने का मतलब हमारे कितने कंप्यूटर होते हैं, 4 कंप्यूटर होते हैं, एक माइक्रो, माइक्रो वही नॉर्मल वाला कंप्यूटर जो आप यूज करते हैं, मैं यूज करता हूँ, और मार्केट वगैरह में यूज होते रहते हैं, तो अपने मार्केट में यूज होते हैं वो माइक्रो होंगे। उसके बाद आपका मिनी हो जाएगा, मिनी बड़ी बड़ी कंपनी में यूज होते हैं डेटा सेव करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए। उसका आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनी में यूज होता है, वो भी अपना बड़ा काम करता है। उसके बाद हमारा सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर हमारा देखो आपके सामने लिखा हुआ है कहाँ पर, वैज्ञानिक वगैरह और अंतरिक्ष वगैरह, डिफेंस वगैरह, सैटेलाइट वगैरह चलाने के लिए इनका यूज किया जाता है, तगड़ा एनिमेशन बनाने के लिए इसका किसका यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का हमारा यूज किया जाता है। यहाँ तक बात सभी क्लियर है, बताओ यहाँ तक बात सभी क्लियर है या नहीं,
बताएंगे। चलो आगे तभी बढ़ेंगे। यहाँ तक बात सभी क्लियर है। चलो मुझे उम्मीद है सभी को बात यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर, किसी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ तक सभी को बात अच्छे तरीके से क्लियर होगी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इनका आकार देख लो, बोला सर आकार दिखाइए। इनका आकार देखो इतना बड़ा होता है, इनका आकार क्या होता है, इतना इतना बड़ा इनका आकार होता है। समझ लो आप कितने कितने बड़े कंप्यूटर होते होंगे, इनका ये सबका आकार होता है इतना इतना बड़ा। अब बात करेंगे हम किसके, इनके दो के, अब ये इनके आविष्कार वगैरह देख लेंगे। इनका आविष्कार देख लेंगे तो देखो उनका क्या है कि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो सैमर किरे ने किया था। ठीक है, सैमर किरे ने किया था। और पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ पर कौन सा था, सीडीसी 600 था और किरे बनता। ठीक है, सीडीसी 600 किरे बनता, तो सीडीसी 600 किरे बनता। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर। तो ये क्या डेट वगैरह कभी कभी मतलब दिमाग अगर एग्जामिनर का खराब हो तो पूछ भी सकता है, इसलिए ध्यान रखना, समझे। चलो, और दुनिया में सबसे बड़ा कंप्यूटर किसके पास है, दुनिया में सबसे बड़ा कंप्यूटर किसके पास है, आपका फ्रंटियर है, किसके पास है, तो बस हमारा किसके, अमेरिका के पास। ठीक है, अमेरिका, किसके पास, आपका अमेरिका के पास है। क्लियर, अमेरिका के पास है। और ये क्या हुआ था बताएंगे, इसका आविष्कार कब हुआ था, इसका आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, बताएंगे। क्लियर, बताओ सभी के, सभी क्लियर है तो बोलेंगे आपका कब हुआ था, तो बताओ। आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। यहाँ तक था, यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होंगी, समझे। तो इसका कब हुआ, तो इसका कब हुआ, 1964 की बात करेंगे। क्लियर, 1964 की बात करेंगे। और इसका 1976। चलो बात क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। तो ये क्या था, ये कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं थी, तो इसके आविष्कारक थे जो आपको बताने थे। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। जो किसी ने सुपर कंप्यूटर आविष्कार किसने किया, तो सैमर किरे ने किया, सैमर किरे ने किया। और पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 66 था, किरे बन था। उसका हमारा दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ पर, सबसे फास्ट चलने वाला, सबसे फास्ट चलने वाला मतलब फास्ट चलने वाला कहाँ पर है, तो बोला आपका किसके पास है, अमेरिका के पास है। किसके पास, हमारा अमेरिका के पास है। सभी को बात क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। मुझे उम्मीद सभी को बात अच्छे तरीके से क्लियर होगी, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलो ठीक है, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, अब हमें अब ना अभी अब किसका पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने कंप्यूटर क्या पढ़ा है, कंप्यूटर क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर का हमने क्या पढ़ा, आपका बेस पढ़ लिए। कंप्यूटर का हमने बेस पढ़ लिए, कंप्यूटर का हमने बेस पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का अब कंप्यूटर के काम पढ़ेंगे। इनका क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर काम पढ़ेंगे। कंप्यूटर काम क्या होता है, समझे। कंप्यूटर का काम पढ़ेंगे, क्या उसका एनालॉग हो गया और डिजिटल हो गया और हाइब्राइड हो गया। ठीक है, आपका हाइब्राइड हो गया। सभी को बात क्लियर है। चलो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। देखो पहला किसका, आपका कार्य पद्धति, मतलब काम क्या होता है इनका, काम के देख लेंगे तो काम क्या होता है बोलेंगे। तर आपका कार्य पद्धति के आधार पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मैथनोलॉजी। ठीक है, आपका बेस्ड ऑन मैथनोलॉजी के बाद में पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका पहला कौन सा, आपका एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा, समझे। पहला को आपका एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता था, तो एनालॉग कंप्यूटर में किसका यूज होता था, तो एनालॉग कंप्यूटर में आपका किसका होता था बोलेंगे कि हमारा ये इन कंप्यूटर का प्रयोग, इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे, भौतिक मात्राओं जैसे, आपको भौतिक मात्राओं जैसे दाब, लंबाई, तापमान, पारा आदि के मापकर उनके परिणामों को अंकों में व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। कहने का मतलब है जो आपका स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। कहने का मतलब जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कहाँ पर यूज होता है, तो बोले एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पर यूज होता है, तो बोलेंगे आपका वो किसमें होता है, आपका भूकंप वगैरह, माप वगैरह, मीटर वगैरह, दाब, तापमान आदि के स्पीडोमीटर के वगैरह भूकंप की चेक करने के लिए किसका यूज होता है हमारा, तो बोले हमारा किसका, एनालॉग कंप्यूटर का यूज है। किसका, आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है, समझे। स्पीड मीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, बुखार नापना। कहने का मतलब है कि आपके जो वैज्ञानिक, जो साइंस वाली कंपनी होती है उनके द्वारा किसका यूज होता है, तो बोलेंगे हमारा किसका यूज होता है, तो वो हमारा किसका, तो हमारा एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। किसका, एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। देखो ये भी आपने देखा होगा, चलो एक बार कोई आपने ये नहीं देखा होगा लेकिन ये भी देखा होगा, जो आप आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हो तो देखने को मिल जाता है। ये तो आपकी गाड़ी में लगा हुआ होता है। ये तो आपका आपने सभी ने देखा होगा, सभी ने देखोगे, क्योंकि आप बुखार आता है तो इसी को लगाया जाता है, बुखार आता है तो इसी को थर्मामीटर को लगाया जाता है। और ये हमारा स्पीडोमीटर हो गया, और ये हमारा इसका नाम नहीं दिया है, क्या है इसका, समझे। चलो समझे सभी। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर रहता है। ये इसका क्या रहता है, इसका ये काम रहता है। एनालॉग कंप्यूटर काम क्या रहता है, तो बोले एनालॉग कंप्यूटर काम क्या रहता है, तो एनालॉग कंप्यूटर काम हमारा तापमान वगैरह, लंबाई आदि के मापने के लिए, भूकंप या जो भी आता है आपका, इसको करने के लिए इसका मापन किया जाता है। सभी को बात क्लियर है, बताओ। अंजलि, गौतम, हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे तो बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ेंगे।
चलो, अब आप अगला देखेंगे, हमारा अगला होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। अगला होगा हमारा आपका डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल का मतलब होता है डिजिटल ही होगा, ठीक है, डिजिटल का मतलब क्या होगा आपका, डिजिटल ही हो जाएगा। तो इसके बारे में डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो हमारे किस्मत सामान्यतः देखो, नॉर्मल की बात करेंगे तो हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वो बे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर 1 से लेकर 0 तक, ठीक है, प्रयोग करते हैं। और जब जो हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, या डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। मोबाइल, लैपटॉप का, और एसी में लगा हुआ एलसीडी और टैबलेट, और हमारा पीडीपी, पीडीए, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट था, जो सिल वगैरह निकालने वाला किसको होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, तो बोलेंगे से हमारा ये कौन सा होता है आपका, तो बोलेंगे हमारा डिजिटल कंप्यूटर ही होता है, समझे। तो एनालॉग का पूछेगा तो एनालॉग मतलब साइंस के बारे में यूज होना, साइंस के बारे में मतलब भूकंप नापना, हवा और ये सब वगैरह, आसमान वगैरह, अंतरिक्ष वगैरह, बुखार वगैरह को नापने के लिए किसका, एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। और डिजिटल मतलब समझ सकते हो, डिजिटल का समझ सकते हो दुनिया में यूज होने का मतलब साइबर वगैरह चलने वाले स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह किसमें होता है आपका, डिजिटल कंप्यूटर में होते हैं। इसमें आपका डिजिटल कंप्यूटर में होते हैं तो डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पीसी हो गया, पीसी हो गया आपका, वॉच, बाइक हो गया, और डिजिटल मीटर हो गया, खैर डिजिटल आपका मीटर हो गया, ये कौन सा आपका, तो ये आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर आपका ये हो जाता है। यहाँ तक चीजें याद रखनी, यहाँ तक चीजें याद रखनी। अगला आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। वो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल प्लस आपका एनालॉग मिलकर दोनों को बनाया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है आपका, डिजिटल प्लस एनालॉग को मिलाकर दोनों का किसका यूज किया जाता है, वो हाइब्रिड में किया जाता है। तो कह सकते हैं कि हाइब्रिड का देख लेंगे तो हाइब्रिड आपको हो जाएगा, तो बोलेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर प्लस आपका डिजिटल, एनालॉग कंप्यूटर प्लस आपका डिजिटल, दोनों ही मिलाकर के आपका हाइब्रिड हो जाएगा। कौन सा आपका हाइब्रिड हो जाएगा, तो एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, समझे। मैंने कहता था, बताया था ना आपको कि, आपको बताया था कि एनालॉग, एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर क्या होता है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है इसके द्वारा भौतिक यात्राओं, अंकों को परिवर्तित करके और डिजिटल रूप में बदलना। कहने का मतलब है इसका जो भौतिक मात्रा जो होती हैं, भौतिक मात्रा जो होती है उनको मैं डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है, किसमें करता है, डिजिटल रूप में आपका वो कन्वर्ट करता है। और इसका प्रयोग हॉस्पिटल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान आदि के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग किया गया था आपका, कहाँ पर किया जाता है आपका, हॉस्पिटल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान आदि के रूप में किया जाता है। दोनों को क्या, डिजिटल प्लस आपका हाइब्रिड मिलाकर, अब दोनों का क्या होगा, डिजिटल मतलब आपका डिजिटल हो गया। एनालॉग, एनालॉग क्या आपका, तापमान वगैरह, रक्षा वगैरह करना, मीटर वगैरह नापना, दोनों को मिलाकर कहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर आपका हॉस्पिटल, क्षेत्र, रक्षा वगैरह दोनों जगह आपका किया जाता है, समझे। तो ये इसका मिश्रण हो जाता है। तो कह देंगे आप, आपको याद रखने का तरीका यही है कि कंप्यूटर काम कितने होते हैं, 3 काम होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हमारा हाइब्रिड। एनालॉग वही आसमान वगैरह, थर्मामीटर वगैरह नापने के लिए, और डिजिटल मतलब नॉर्मल कंप्यूटर जो आजकल शहर वगैरह, मार्केट वगैरह में घूमते हैं, और फिर दोनों को मिलाकर हमारा हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है, दोनों को मिलाकर, दोनों का काम मिलाकर हाइब्रिड बनाया जाता है, जो कि हमारा यूज करता है किसमें, आपका रक्षा, हॉस्पिटल वगैरह में इसका यूज होता है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। अब इसका हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब इसका हम देखेंगे पर्पज। पर्पज क्या है, देखो पर्पज 2 ही होंगे इसके आपके सामने रखेंगे। पर्पज क्या होंगे, तो पर्पज की बात करेंगे, देखो हमने क्या देख लिया आपका, तो बोलेंगे आपका हमने बेस भी देख लिया, इसका बेस देख लिया, अब देखेंगे इसका पर्पज की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे आपके बेस ऑन पर्पज की बात करेंगे। तो बेस ऑफ पर्पज में कौन कौन सा हो जाएगा, तो बेस ऑफ पर्पज की बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। देखो पर्पज की बात करेंगे तो देखो उनका क्या होगा, पर्पज की बात करेंगे तो एक होता है आपका जर्नल यूज, एक होता है आपका स्पेशल यूज। जर्नल यूज की बात करेगा तो मतलब वही अपना चलाना, साइबर टाइपिंग वगैरह, साइबर काम करवाना, तो ईमेल वगैरह भेजना, इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप के जरिए भेजना, ये क्या हमारा जर्नल काम है। स्पेशल काम की बात करोगे तो हमारा डिफेंस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आसमान हो गया, सैटेलाइट चलाना हो गया, ये सब काम किसको होता है आपका, और ट्रेन वगैरह, एरोप्लेन वगैरह चलाना हो गया, किसका काम होता है हमारा, ये स्पेशल काम हो जाएगा, समझे। तो ये क्या आपका स्पेशल और पर्पज, यही पर्पज हो जाएगा। क्या कंप्यूटर का अलग थोड़ी कोई अलग से पर्पज होगा, यही पर्पज है कंप्यूटर के। तो हमारे क्या होता है आपका उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के मतलब बेस ऑन पर्पज, बेस ऑन पर्पज की बात करेंगे तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का जनरल पर्पज के हिसाब से कंप्यूटर देखेंगे, जनरल पर्पज के हिसाब से अगर कंप्यूटर हम देखेंगे, जनरल पर्पज के हिसाब से अगर कंप्यूटर को हम देखेंगे तो क्या होगा आपका, तो बोलेंगे अनेक, अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता, जैसे सामान्य, जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना और डाटाबेस बनाने के अधिक, कहने का मतलब नॉर्मल यूज होना, कोई इनविटेशन कार्ड भेज देना, टाइपिंग करना, लेटर बनाना और डिजाइनिंग बनाना, सस्ते काम करना, कहने का मतलब सस्ते काम करना, जो किस में आएंगे वो आपका नॉर्मल यूज हो जाएंगे।
मैसेज वगैरह, चैट वगैरह करना, एप्लीकेशन वगैरह चलाना, ये किस में आएंगे आपके सब नॉर्मल कंप्यूटर में, मतलब नॉर्मल यूज में जाएंगे। लेकिन अगर स्पेशल यूज की बात करेंगे हम किसकी, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, मतलब स्पेशल पर्पज के हिसाब से बात करेंगे, तो स्पेशल पर्पज के हिसाब से अगर इसकी बात करेंगे तो हमारे कौन कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे हमारा जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता हो, जो किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे हमारा एरोप्लेन, डिफेंस, सैटेलाइट वगैरह, और हमारा ट्रेन वगैरह चलाने के लिए, तो ये कौन सा आपका स्पेशल हो जाएगा। जैसे म्यूजिक स्टूडियो, स्पेस साइंस, मेथोडोलॉजी, डिफेंस, ट्रैफिक कंट्रोल आदि के लिए, कहना मतलब इसके लिए क्या, उसका इसका यूज किया जाएगा, किसका आपका स्पेशल यूज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पेशल यूज हो जाएगा। कहने का मतलब नॉर्मल यूज तो जनरल, और ज्यादा यूज तो आपका नॉर्मल, ज्यादा यूज तो आपका स्पेशल हो जाएगा। आंतरिक विज्ञान, मौसम विज्ञान, रक्षा, यातायात नियंत्रण आदि के प्रयोग में करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बोलेंगे हमारा किसका यूज किया जाता है, तो बोलेंगे हमारा ये आपका किसका स्पेशल यूज, ये हमारा स्पेशल यूज हो जाएगा, ये हमारा जर्नल यूज हो जाएगा। हमारा एक स्पेशल यूज हो जाएगा, एक हमारा जर्नल यूज हो जाएगा। यही क्या रहेगा हमारा, यही हमारा क्या रहेगा आपका, तो यही क्या रहेगा हमारा कंप्यूटर रहेगा। समझे, ये क्या रहेगा हमारा कंप्यूटर रहेगा। तो आज थी हमारी यहाँ तक क्लास, जो कि हमारी किस पे थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे थी, कंप्यूटर का वर्गीकरण पे थी, कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो काम के हिसाब से, नाम के हिसाब से, और उसके खेल के हिसाब से, कह सकते हैं कि साइज के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, और उसके काम के यूज के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैंने बता दी। अब करते हैं अपना क्या, अब करते हैं अपनी प्रैक्टिस। अब करेंगे, चलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्या होगा आपका, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। तो बोलेंगे कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ी में से किस में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर वैक्यूम ट्यूब्स यूज, किसमें किया जाता था, किसमें किया जाता था बताओ। तो बोले सर किसमें किया जाता था, तुम्हारा फर्स्ट में किया जाता था। किसमें आपका फर्स्ट में किया जाता था, किसमें फर्स्ट में किया जाता था। और सेकंड में हमारा किसका क्या था, बोलेंगे ट्रांजिस्टर का, किसका आपका ट्रांजिस्टर का किया था, ट्रांजिस्टर का किया जाता था, ट्रांजिस्टर किया जाता। थर्ड में हमारा क्या, आईसी का किया जाता था। फोर्थ में हमारा किसका आपका, फोर्थ में किसका किया जाता था, बोलेंगे फोर्थ में किसका किया जाता था, बताओ फटाक से बताओ, फोर्थ बताओ किसमें किसका किया जाता था फोर्थ में, बताओ आप भी बताओ, बताओ। तो बोलेंगे बताओ किसका किया जाता था, बोलेंगे आपका VLSI का, किसका VLSI का किया जाता था। और फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ में क्या हुआ आपका, फिफ्थ में किसका किया जाता था, फिफ्थ में किसका किया जाता था, बोलेंगे आपका ULSI, या फिर बोलेंगे AI, किसका AI का, किसका AI का यूज किया जाता था। समझ गए यहाँ तक बात, समझ गए यहाँ तक बात, चलो यहाँ तक समझ गए। चलो अगला देखेंगे हमारे क्या, आपका कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, बताओ कौन सी दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, कौन सा दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। तो बोलेंगे सर आपका, बताओ कौन सा दूसरी पीढ़ी का, बताओ कौन सा, सोनाली बताओ, सोनाली, शुभम, मीनाक्षी, अंजलि, कुलदीप, सलमान, अफजल, ठीक बताओ कौन सा होगा आपका। तो बस किसका होगा, तो बोलेंगे देखो एक ने बताया कि सर आपका एप्पल, एप्पल का फोर्थ में हुआ था, एप्पल का फोर्थ में, तो कौन सा आपका 400 हो जाएगा, समझे, आपका 400 हो जाएगा। चलो अगला बताएंगे, अगला कौन सा आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, माइक्रो, मल्टी कोर, या फिर वर्क स्टेशन, तो किसको जाना जाता है आपका, तो बोले सर आपका लैपटॉप को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, लैपटॉप को जाना जाता है। समझे, क्वेश्चन आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं मैं आपको बिना आए हुए पढ़ा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं बेशक इनकी डेट नहीं लिखा हूं, लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पर आए आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा मत समझना कि आपको मैं कुछ भी टाइपिंग करके कुछ भी बताकर चले जाऊंगा, समझे, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हैं तभी मैं आपको करा रहा हूँ। चलो अगला आपका एप्पल की पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है, कौन सा आपका फोर्थ जनरेशन, कौन सा आपको हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सब ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, मैं बना के नहीं लाया इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन आए हैं तो उन्होंने लेके आया हूँ, समझे। मेरे को खुशी नहीं है क्वेश्चन बनाने, एक क्वेश्चन बनाने में कम से कम कई बहुत सारा टाइम लगता है। तो हम वो उठाते हैं जो आए हैं, बच्चों को विश्वास दिलाया जाए, समझे, बच्चों को, दोस्तों को विश्वास दिलाया जाए, जिससे कि वो समझे कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो कुछ मतलब लायक है या नहीं, कंप्यूटर के लायक है नहीं। फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का एक सर्वप्रथम उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, बोलेंगे किसमें किया जाता था, बोलेंगे सेकंड जनरेशन, किसमें आपका सेकंड जनरेशन में किया जाता, किसमें आपका सेकंड सेकंड जनरेशन में आपका किया जाता था, किसमें सेकंड जनरेशन में आपका किया जाता था। चलो हालांकि आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, बोलेंगे कौन सा, एप्पल फोर्थ का है, IBM, एटलस एटलस सेकंड का है, IBM का था 70 360 किसका है, बताएंगे कौन सा है, बताओ कौन सा है। तो बोलेंगे आपको कौन सा आपका शैक हो जाएगा, कौन सा आपका शैक हो जाएगा, कौन सा होगा आपका शैक हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक, कौन सा होगा आपका शैक हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर चीजें।
यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं, बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं सभी को? देखो सभी का आंसर गलत, 75% आंसर सही आए हैं, बाकी कुछ गलत आए हैं। लगता है तुम लोग रिवीजन कर कर नहीं आते हो, रिवीजन कर कर नहीं आते हो। चलो सभी आप रिवीजन करके आना क्लासों के, कल हम हो सकता है कि टेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन डेली टेस्ट लेते हैं लास्ट में, आप लोग अच्छे खासा लगाते भी हैं। और जो ये जो अब मैंने आप क्वेश्चन कराए हैं सब प्रीवियस में पढ़ा चुका हूँ, सब वही रिपीटेशन डेटा है, बस इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास में ही बंद करेंगे, बाकी मिलेंगे कल अगली क्लास में, कल अगली क्लास में मिलेंगे, आज की यहीं पे बंद करते हैं।